Assalamu alaikum students. Our today's topic is about halogens of unit number 4. As you all are familiar about the halogen elements that are present in the 7 group of the periodic table. As you can see here in the introductory paragraph, elements in group 17 और group 7A जो कि आप periodic table में देख सकते हैं उनको आप halogens कहते हैं. The name halogen is derived from the Greek word halos meaning salt and gen meaning former. यानी कि basically halogens are also called salt former. Why we call them salt former? Because halogens जब किसी दूसरे element के साथ react करते हैं तो वो salt बना देते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हैलोजेंस अगर हम क्लोरीन लें, क्लोरीन अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो वो NaCl सॉल्ट बन जाएगा. दैट इज़ वाई व्हेन हैलोजेंस रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स दे फॉर्म सॉल्ट एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड सॉल्ट फॉर्मर्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब हैलोजेंस में जो एलिमेंट्स आते हैं दैट और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन एंड टेनेसीन. एस्टाटीन एंड टेनेसीन आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मीन कि दे आर अनस्टेबल एलिमेंट्स. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं और वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ब्रेक डाउन होकर किसी दूसरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. लिटल इज़ नोन अबाउट देयर प्रॉपर्टीज़, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अभी इतना ज़्यादा कुछ नहीं पता चल सका. जितना थोड़ा बहुत जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं ऑल हैलोजेंस आर रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं और वो रिएक्टिव हैं एंड एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. डाई एटॉमिक मीन्स यानी कि F2, Cl2, M2 यानी कि दो एटम्स मिल के हैलोजेंस के एलिमेंट्स 2 एटम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे. कभी भी सिंगल आप FCl इस तरह नहीं लिखेंगे. तो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे F2, Cl2, Br2, I2 and they are called non-metals. Non-metals means they gain electrons, so they are called non-metals and they are reactive. अब इनकी अपीयरेंस कैसी है? फर्स्ट ऑफ ऑल दे एग्जिस्ट एज डायटोमिक और इनका कोई ना कोई कलर प्रेजेंट होगा. कलर ऑफ हैलोजेंस बिकम डार्कर एज यू गो डाउन द ग्रुप. एट रूम टेम्परेचर and pressure fluorine is present at pale yellow gas. It is gas and its color is pale yellow. Chlorine is also a gas but it is in yellow green. Bromine is in the form of liquid and it is red brown in color, and iodine is present in the form of black solid and it is gray in color. Iodine easily turn into a dark purple vapors on warming. यानी कि जब आप आयोडीन को जो कि ब्लैक सॉलिड की फॉर्म में है इसको आप हीट करेंगे तो ये वेपर्स यानी कि भाप बन के उड़ जाते हैं, ये वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये डार्क पर्पल में कन्वर्ट यानी कि चेंज हो जाएंगे. अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है कि हैलोजेंस के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. सो देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी NH2 एंड NP 5, 6 एंड 7 टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल. दे टेंड टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ यूनिनेगेटिव आइंस. अब क्योंकि इनके पास लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर लेंगे. तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से दे आर कॉल्ड यूनिवेलेंट नेगेटिव आइंस. 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि गेन करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा और यूनिवेलेंट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है. नेक्स्ट वी हैव डेंसिटी ऑफ हैलोजेंस. डेंसिटी मीन्स मास बाय वॉल्यूम. मैस बाय वॉल्यूम यानी कि एटॉमिक मैसेज इनके बारे में आप इनका स्टडी करेंगे. एज यू मूव डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इंक्रीजेज. इट मीन्स दैट एटॉमिक नंबर इंक्रीज. जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे. सो द साइज ऑफ एटम ऑल्सो इंक्रीज एंड वॉल्यूम इंक्रीज. एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो साइज भी इंक्रीज होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा. द इंक्रीज इन मैस एक्सीड्स द इंक्रीज इन वॉल्यूम. सो द डेंसिटी विच इज़ मैस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज इन जर्नल. यानी कि जब एटॉमिक मैस इंक्रीज़ करेगा एटॉमिक नंबर के इंक्रीज़ करने से तो जो उसकी डेंसिटी है मैस पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि एटॉमिक मैस से जो रिलेट कर रहा है वो जनरल फॉर्म में इंक्रीज़ होगी. फॉर एग्जांपल फ्लोरीन एंड क्लोरीन दोनों गैसेस हैं. ब्रोमीन लिक्विड है, ये आप ऊपर देख चुके हैं अपीयरेंस में. आयोडीन इज़ प्रेजेंट इन ब्लैक सॉलिड. सो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप. यानी कि डाउन द ग्रुप अगर आप देखें तो फोर्सेज
इंक्रीज़ हो रही हैं, यानी कि गैसेस में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं फार अवे फ्रॉम ईच अदर, सो अट्रैक्शन कम होती है। लेकिन ब्रोमीन के केस में यानी कि मज़ीद आप नीचे आए लिक्विड फॉर्म में तो थोड़ी सी अट्रैक्शन ज़्यादा हुई, लेकिन सॉलिड के केस में जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ क्लोज़र हैं, तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मज़ीद ज़्यादा होगी। सो एट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाउन द ग्रुप इंक्रीज। Solid iodine has molecules that are highly attracted and tightly packed than bromine, क्योंकि ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में है और आयोडीन सॉलिड में है, तो जाहिर सी बात है आयोडीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर टाइटली पैक्ड देन ब्रोमीन। As you go down the group, the forces of attraction between molecules increase and density of the halogens increase. ये नीचे आपको कुछ डेंसिटीज मेंशन हैं, ये आपने याद रखनी है कि किस हेलोजन की कितनी डेंसिटी है। आप देख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जो है वो डेंसिटी इंक्रीज़ कर रही है 0 से 3 और फिर 3 से 4, क्योंकि एटॉमिक मास डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करता है, तो जब एटॉमिक मास पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी भी इंक्रीज़ करेगी। नेक्स्ट वी हैव रिएक्टिविटी, कि हाउ द हेलोजन एटम्स रिएक्ट। The reactivity of halogens is related to their ability to gain one electron and form a halide ion, यानी कि जब एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और हेलाइड आइंस बना देते हैं। लाइक फ्लोरीन था, पहले उसने इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट किया और फ्लोराइड आइन बन गया। इसी तरह क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आइन, when they react with other elements, fluorine has the greatest tendency to gain electron and form halide ion, making it most reactive halogen। ये फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है, एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से गेन करके हेलाइड आइन यानी कि फ्लोराइड आइन बना देता है, एंड इट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन। लेकिन जब उससे नीचे आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप पीछे टॉपिक पढ़ चुके हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी। तो डाउन द ग्रुप क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, फ्लोरीन का 9 है, उसके नीचे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का 17 हो गया। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करने से साइज़ ऑफ द एटम आल्सो इंक्रीज़, और जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है वो बहुत दूर है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कम हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है ड्यू टू द ग्रेटर साइज़ ऑफ द एटम। दिस लीड्स टू डिक्रीज़ इन रिएक्टिविटी, इसकी वजह से जो एलिमेंट है वो रिएक्टिव भी कम होगा, उसकी रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी। विच हेलोजन इज़ द लीस्ट रिएक्टिव, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अभी हम देख चुके हैं कि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज़ करती है, तो ब्रोमीन क्योंकि पहले प्रेजेंट है टॉप पे, आयोडीन बाद में है, तो आयोडीन जो है वो लेस रिएक्टिव होगा क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, उसका एटॉमिक साइज़ भी ज़्यादा होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और रिएक्टिव भी नहीं होगा। Because halogens have strong tendency to gain electrons, they have a strong oxidizing power। और नीचे आपको ये ऑर्डर जो है जो कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करता जा रहा है, कम होता जा रहा है, रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको बेसिकली दिखाया हुआ है कि डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम अप मूव करेंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज़ करती जाएगी। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, क्लोरीन की फिर उसके बाद आती है, फिर उसके बाद ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। Next we have displacement reactions of halogens. These are the most important reactions. You have to understand the concept. Displacement means, पीछे हमने अभी पढ़ा कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन इज़ द हाईएस्ट एंड आयोडीन इज़ लोएस्ट, यानी कि फ्लोरीन की जो रिएक्टिविटी पावर है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, वो सबसे ज़्यादा है और आयोडीन की कम है। Due to relative strength and oxidizing agent, it is possible for a free halogen to oxidize or displace the halogen नेक्स्ट टू इट, यानी कि ऑक्सीडाइज मीन्स के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स के एक दूसरे को इस एलिमेंट से नेक्स्ट जो एलिमेंट प्रेजेंट है, हेलोजन प्रेजेंट है, उसको डिस्प्लेस करना, उसकी जगह खुद को रिप्लेस कर देना। आपको ये विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन समझ आएगी। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, दिस इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन इज़ मोर, सो इट कैन displace chlorine, but chlorine cannot displace fluorine because the reactivity of chlorine is less than fluorine. Fluorine can displace chlorine. Similarly, chlorine can displace bromine, bromine can displace iodine, but अगर आप इसके opposite बात करें तो आयोडीन कैन नॉट डिस्प्लेस ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। जो टॉप पे प्रेजेंट होगा हेलोजन, वही उससे नेक्स्ट प्रेजेंट हेलोजन को डिस्प्लेस यानी कि उसकी जगह ले सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन। एज यू कैन सी हेयर F2 फ्लोरीन प्लस 2 KCl, क्योंकि फ्लोरीन टॉप पे प्रेजेंट है एंड क्लोरीन इज़ प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द
फ्लोरीन। सो फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस क्लोरीन। आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा और K के साथ 2K के साथ आके F अटैच होगा। 2KF और Cl2 यहाँ से रिमूव आउट हो गया, यानी कि फ्लोरीन ने क्लोरीन को यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया। नेक्स्ट फ्लोरीन प्लस 2K Br। Br इज़ ऑल्सो प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द फ्लोरीन। जो नीचे प्रेजेंट होगा उससे ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन उसको डिस्प्लेस कर सकता है, यानी कि जो फ्लोरीन है वो इन तीनों को डिस्प्लेस कर सकता है। अब यहाँ पे फ्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस किया तो 2KF प्लस Br2 एंड यहाँ पे सोडियम आयोडाइड, आयोडीन भी बॉटम में प्रेजेंट है तो फ्लोरीन कैन ऑल्सो डिस्प्लेस आयोडीन, सो 2NaF प्लस I2। सिमिलरली क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसी तरह यानी कि जो क्लोरीन है वो ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है और आयोडीन को कर सकता है बिकॉज दे आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द क्लोरीन। बट आयोडीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज एनी हैलाइड आयन। लेकिन जो आयोडीन है क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव है, वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर सकता, तो वो ना तो ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर सकता है, ना ही क्लोरीन को और ना ही फ्लोरीन को। इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज एनी हैलाइड आयन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट असेसमेंट। एज यू कैन सी हेयर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल अकर। आपके पास 5 रिएक्शंस हैं और आपने बताना है कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और कौन सा नहीं है। अब आप ये साइड पे ये सीरीज़ लिख लें, इस सीरीज़ को देखते जाएं। क्लोरीन इज़ प्रेजेंट एट द टॉप एंड फ्लोरीन इज़ प्रेजेंट एट द, इससे भी ज़्यादा ऊपर प्रेजेंट फ्लोरीन है, तो इस इट मीन्स कि जो क्लोरीन है वो उससे ऊपर प्रेजेंट फ्लोरीन को, टॉप पे प्रेजेंट फ्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, सो इट इज़ नॉट अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट वी हैव ब्रोमीन एंड इस साइड पे आयोडीन। ब्रोमीन ऊपर है और आयोडीन बॉटम पे प्रेजेंट है, इट मीन्स ब्रोमीन कैन डिस्प्लेस आयोडीन, सो इट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट वी हैव आयोडीन एंड ब्रोमीन। आयोडीन एंड ब्रोमीन, इट मीन्स आयोडीन टॉप पे है, ब्रोमीन उसके बाद है, तो आयोडीन कैन नॉट डिस्प्लेस ब्रोमीन, सो इट इज़ नॉट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लोरीन एंड ब्रोमीन, क्लोरीन इज प्रेजेंट एट टॉप, ब्रोमीन एट बॉटम, तो क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमीन, सो इट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह आप 4th रिएक्शन पे देखें, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। क्लोरीन इज प्रेजेंट एट द टॉप, ब्रोमीन इज प्रेजेंट एट द बॉटम, सो क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमीन, सो इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड द 5th वन आप खुद इसको सॉल्व करें बाय विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज। ओके, नेक्स्ट we have hydrogen halides and their thermal stabilities. Hydrogen halides means halogens react with hydrogen. जब हाइड्रोजन के साथ हैलोजेंस का कोई भी एलिमेंट आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में से कोई भी ले लें, उसको आप रिएक्ट करवाएं तो हाइड्रोजन हेलाइड्स बन जाता है। ये आपको जर्नल फॉर्म दी हुई है, एक्स रिप्रेजेंट जर्नल फॉर्म ऑफ हैलोजेंस। एक्स की जगह पे आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन हैलोजन बॉन्ड। अब ये जो इनके दरमियान में बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन और हैलोजन के बॉन्ड जो बन रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने माइंड में रखना है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। अ लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिजल्ट्स इन अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, यानी कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जितनी ज़्यादा एबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। एज यू मूव फ्रॉम HF टू HI, यानी कि टॉप टू बॉटम की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक साइज़ जो है वो बहुत बड़ा होगा और लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा, तो जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो एबिलिटी कम हो जाती है। ये रीजंस मैं आपको बार बार साथ इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाएँ। तो जब एबिलिटी कम होगी तो बॉन्ड भी वीकर बनेगा, सो द जो रिएक्टिविटी है, जो बॉन्डिंग है वो डिक्रीज होगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि फ्रॉम F टू HI। इसी तरह आप ऑर्डर देख सकते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HF इज़ ग्रेटर दैन HCl एंड देन HBr एंड देन HI। नेक्स्ट वी हैव सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 7A। कुछ हैलोजेंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्जांपल द ग्रुप 7 एलिमेंट्स आर कॉल्ड हैलोजेंस। Second, they are poisonous and they are non-metals and they have low melting and boiling points. आप इनको points बना के भी याद कर सकते हैं। The state of halogens at room temperature changes from gas to solid, liquid to, यानी कि इनके पास एबिलिटी है कि अपनी स्टेट्स चेंज कर सकते हैं, गैस से सॉलिड में, सॉलिड से लिक्विड में।
फ्लोरीन एंड क्लोरीन फर्स्ट एंड सेकंड हैलोजेंस, ये दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस। ये हम आप पीछे अपीयरेंस में भी देख चुके हैं। ब्रोमीन इज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म, और जो थर्ड हैलोजन है यानी कि दिस ब्रोमीन इज लिक्विड। आयोडीन पीछे भी हम देख चुके हैं ब्लैक सॉलिड में, एंड द कलर्स ऑफ हैलोजेंस गेट्स डार्कर फ्रॉम टॉप टू बॉटम।